हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल फोरम फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि क्या मोदी जी का मुस्लिम पसमानदा तुष्टीकरण की राजनीति फेल होती जा रही है। मोदी जी का चूँकि बार बार कहना, आरएसएस का लोगों को डेप्यूट करना अपने वर्कर्स को कि मुस्लिम्स जो पसमानदा ग्रुप है उसे आउटरीच करिए, और फिर ये कि टोटल इंडिया के अंदर अराउंड 60 पार्लियामेंट्री सीट्स हैं जिसमें मुस्लिम डोमिनेट करते हैं। दैट मीन्स मोर देन 35% मुस्लिम्स आते हैं, और यूपी में वो तकरीबन 13 से 15 सीट्स के बीच है। तो आपकी कोशिश है कि वहाँ मुसलमानों के पास जाइए, गलत फहमियाँ दूर करिए और उन्हें गले लगाइए और उनकी सपोर्ट चाहिए। एक तो ये कि ये पहली बार हो रहा है, इससे अंदाज़ा है कि बीजेपी कितनी घबराई हुई है 2024 के इलेक्शंस के लिए। जैसा कि मैं बार बार कह चुका कि जो आपने 85% लोगों को पोलराइज किया है, अपना वोट बैंक बनाया है, वो 15% लोगों का दहशत दिखा करके, उस 15% जो मुस्लिम टोटल आबादी है उसमें 85% अगेन जिन्हें आप पसमानदा कहते हैं वो आते हैं। तो आप जिनकी खिलाफ हेटेड करके आपने पोलराइज किया, 2 इलेक्शन जीते, उन्हें ही आप अब गले लगाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अफसोस ये है कि वो गले लगाने की जो बात है मोदी जी की, शायद कुछ लोग उन्हीं के ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ये कामयाब ना हो, क्योंकि हर पार्टी के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स भी होती है। तो ये भी हो सकता है, या हो सकता है उनकी सोच डबल हो। अब देखिए, हम आते हैं, शुरुआत करते हैं पहले मणिपुर से। मणिपुर में आप बार बार मोदी जी या बीजेपी कहती है कि हम सबको यूनाइट करना चाहते हैं, लेकिन देखने में जो आ रहा है वो ये है कि आप हर समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और मणिपुर में वही हो रहा है। मणिपुर में मोर देन 94 डेज हो गए हैं या 93 डेज हो गए हैं, अभी तक जो हिंसक घटनाएं हैं वो ख़त्म होने पर नहीं आ रही, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट का कहना भी है, बड़े बड़े लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो कोई भी दंगा विदिन 24 आवर्स कंट्रोल कर सकती है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं हो रहा। तो आप बात एक तरफ तो जोड़ने की कर रहे हैं, इवन पसमानदा को जोड़ने की कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि समाज टूट रहा है। वहाँ पर 2 कम्युनिटी हैं, एक पहाड़ों पर रहती है, दूसरी प्लेन्स में रहती है, नीचे वैली में रहती है, जिसमें कुकीज़ हैं और दूसरी तरफ मैथरीज हैं। जो वहाँ हो रहा है उसके रिपरकशन वहीं नहीं बल्कि बराबर की स्टेज पर भी आ रहे हैं, और बहुत ख़तरा है कि वहाँ ये प्रॉब्लम और ना बढ़ जाए। लिहाजा गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो इंटरवीन करे और गलत को गलत कहे, सही को सही करे और हालात को सुधारे। अब उसके बाद आइए, जहाँ तक मुसलमानों की बात है, मुसलमानों से प्यार की बात है, मुसलमान पसमानदा से हमदर्दी की बात है। अभी 31 तारीख को 2 इंसिडेंट होते हैं। एक तो बॉम्बे जयपुर जो ट्रेन थी, उसमें एक सिपाही जिसका नाम था, उस सिपाही का नाम था, मैं नाम अभी देख करके बताता हूँ। उस सिपाही ने, जिसकी ड्यूटी थी ट्रेन में लोगों को प्रोटेक्शन देना, एक हिंदू ही उसी की जात का, उसी की कौम का, ये ऐसा ही था, चेतन सिंह तो किलर था, और वो था टीकाराम मीना।
तो टीकाराम मीणा ने जब उसने बहस करी कुछ मुस्लिम लोगों से, उनकी दाढ़ी देख करके कुछ कमेंट्स किए, तो उस बेचारे की टीकाराम मीणा की गलती ये थी कि उसने कोशिश की कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, हेटेड की नहीं होनी चाहिए और बहस को कम करो। और उसका गुस्सा देखिए कितना उसके अंदर नफ़रत भरी हुई थी कि चूँकि मीना जी की बात से उसे ये लगा कि ये तो मुस्लिम्स का फेवर कर रहा है, लिहाजा उसे भी गोली से मारा। और 3 लोग और जिनका नाम अख्तर अब्बास, अली असगर, अब्दुल कादिर, इन 3 और को, और वो भी ये नहीं कि एक जगह बैठे हों धड़ाधड़ गोली चलाई, आपने देखा फिर दूसरे डब्बे में गए, वहाँ आइडेंटिफाई किया, उसे मारा, फिर तीसरे में मारा। तो ये क्या दिखाता है? ये लोग भी वो जो थे ये लेबर क्लास थी जो बॉम्बे में काम करते हैं, और ये पसमानदा ही में आते हैं, मुस्लिम पसमानदा में, जिसे आप मुस्लिम पसमानदा जिसे आप गले लगाने की बात कर रहे हैं। अब उसके बाद आइए आप मेवात पर। मेवात ये पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज़ किए हुए, हिंदुस्तान में रिकॉग्नाइज़ किए हुए कि सबसे इकोनॉमिकली सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, और साथ साथ ये कि मुस्लिम डोमिनेटेड है, अराउंड मे बी 90% और सो मुस्लिम पॉपुलेशन है। आपने वहाँ गए के मामले पर, बीफ के मामले पर जो चाहे करते रहे, कॉ विजिलेंट जो बचाव करने वाले हैं उन्हें जिसे चाहे पकड़ा। अगर कोई गाय का बिजनेस कर रहा, दूध वाली गाय भी ला रहा, तो उसे भी पकड़ लिया, गाय भी उसकी छीन ली और उन्हें मार भी दिया, और उल्टा उन्हीं के पास कौ स्मगलिंग का केस बना करके केस भी कर दिया। और फिर ये दबाव बना कि आप भी विड्रॉ कर लीजिए, हम भी विड्रॉ कर लीजिए। ये सब आपने पॉलिटिक्स की चली। अभी फरवरी के महीने में सभी को मालूम है कि जिसकी वजह से अभी भी ये मसला बना है, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा झगड़ा खड़ा हुआ है, उसका नाम है मोनू मानेसर। मोनू मानेसर ने 2 लड़कों को राजस्थान से उठाया और वो नूह डिस्ट्रिक्ट में फिरोजपुर में थाने में लाया और कहा कि साहब इन्हें हम पकड़ के लाए हैं, ये गौ तस्कर हैं। उन्होंने लेने से मना कर दिया, लिहाजा आप उसे हरियाणा में दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ले जाए, और वहाँ जा कर के दोनों को कार के अंदर जिंदा जला दिया। वो भी पसमानदा ग्रुप ही से आते थे, और हरियाणा का जो मेवात है वो एज इट इज एज ए होल बिलोंग टू सो कॉल्ड मुस्लिम पसमानदा। तो बात तो आप कह रहे पसमानदा को गले लगाने की। अब सवाल आता है, मोनू मानेसर जो हैं, फरवरी का मामला है, अगस्त चल रहा है, आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और वो अब जो रिसेंट हुआ 31 को, एक तो ट्रेन का मामला हुआ, वो वहाँ से एक जुलूस लेके चलते हैं बजरंग और हिंदू विश्व परिषद, और एक दिन पहले वो एक वायरल करता है अपना वीडियो कि मैं नूह में आ रहा हूँ, आपका दामाद नूह में आ रहा है, जिससे रोका जाए वो रोक ले। देखिए वो किलर था और उसका ये वायरल होता है, और इतना बड़ा हमारे पास एजेंसीज हैं कि उसे हम लोकेट नहीं कर पाए, उसकी गिरफ्तारी नहीं कर पाए। बल्कि ये चाहिए था, एक डिनाइल देना चाहिए था पुलिस को कि वो नहीं वहाँ जा सकता, हम नहीं जाने देंगे, हम गिरफ्तार करेंगे। लिहाजा अगले दिन जुलूस गया, तो लोगों को तो ये इत्तला नहीं थी कि वो नहीं आ रहा, हालांकि बाद में पता चला कि वो नहीं था, लेकिन जो उसने वीडियो जारी किया उससे तो मामला बिगड़ गया। और देखिए समझदार लोग जो हैं, मुसलमान ही नहीं, हिंदू बड़े बड़े लीडर, आपका जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उस तक ने ये कहा, जिसका नाम दुष्यंत चौटाला है, और दूसरे हैं वीरेंद्र जी, राव इंद्रजीत सिंह जो मिनिस्टर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उन दोनों ने कहा कि ये गवर्नमेंट का फेलियर है और मोनू मानेसर की वजह से ये सब कुछ हुआ।
मुसलमानों से तो देखिए मेरी अपील है, मैं कहता हूँ कि उन्हें प्रोवोक नहीं होना चाहिए। इनकी कोशिश है कि आपको प्रोवोक करें और झगड़े हों और फिर आपके ऊपर एक्शंस भी हों। तो जाहिर है वहाँ जिस तरह रिएक्ट किया उसे हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। मुस्लिम्स को ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था जैसे उन्होंने किया। लेकिन ये भी अपनी जगह है कि जिस आदमी ने 2 मुस्लिम बच्चों को जिंदा बुलेरो गाड़ी में जला दिया, एक तरफ तो उसकी गिरफ्तारी ही नहीं होने दी, हरियाणा गवर्नमेंट ने कोऑपरेट नहीं किया राजस्थान पुलिस से, आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई, और दूसरी तरफ वो वीडियो जारी करता है कि आपका दामाद आ रहा है। तो जाहिर है सब लोग तो समझदार नहीं है, कुछ सरफिरे होते वो गए और वायलेंस हुआ। अगेन आई विल से कि दिस वायलेंस शुड नॉट हैव हैपेंड, क्योंकि ये कोई तरीका है ही नहीं है। एक ने गलती की तो हम भी उतनी बड़ी गलती करें, लेकिन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है मामला को संभालना। अफसोस की बात है सीएम कहते हैं कि गवर्नमेंट या पुलिस सबको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, सबको सिक्योरिटी नहीं दे सकती। ये तो क्लियर कर एक इंडिकेशन है कि आप जो चाहे करिए, करते रहिए, कुछ पुलिस इंटरवीन नहीं करेगी। और पुलिस ने उस दिन भी इंटरवीन नहीं किया, पुलिस जो थोड़ी बहुत लगी थी वो भाग गई। तो इसका मतलब आपने तो लोगों को उनके हाल पे छोड़ दिया। अब उसके बाद आइए, वहाँ जो हुआ उसे वहीं कंट्रोल करना था। मिलिट्री लगाते आप, सीआरपीएफ लगाते आपने। उसके बाद रात ही में जो गुड़गांव में हुआ, ईशा की नमाज जो 9 साढ़े 9 बजे होती है, लोगों ने बहुत पीसफुली पढ़ी एक मस्जिद में, और उसके 2 घंटे बाद एक मॉब आता है, पूरी मस्जिद को जला देता है, वहाँ के इमाम को जिंदा जला देता है। उसके बाद दूसरे और छोटे छोटे टाउन्स में वहाँ झुग्गी झोपड़ी जिसमें लेबर रहती थी, एंड मेजॉरिटी ऑफ देम ऑफ कोर्स वर फ्रॉम बिहार मुस्लिम्स, उन सबको जलाया गया। आते जाते लोगों को उनके कपड़ों से पहचान करके, जो हमारे बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि कुछ लोग तो कपड़ों ही से पहचान लिए जाते हैं, वो तो मुसलमान ही के लिए था ना, तो उन्हें पहचान करके उन्हें मारा भी है, उनकी गाड़ियाँ भी तोड़ी हैं, और घरों को आइडेंटिफाई करके, दुकानों को आइडेंटिफाई करके उनमें आग भी लगाई है। चलिए आगे बढ़िए। उसके बाद हमारे सीएम साहब फरमाते हैं कि इस नुकसान की भरपाई गुंडों क्रिमिनल से की जाएगी। बिल्कुल सही है, एग्रीड से, लेकिन इसमें डबल स्टैंडर्ड तो नहीं होना चाहिए। आप बुलडोजर चलवाना शुरू कर दिया आपने मेवात के अंदर, आपने बुलडोजर नहीं चलाया मानू मनेसर के घर और फैमिली के घरों के ऊपर, उन पे भी तो चलना था ना। आपने बुलडोजर नहीं चलाया जिस आदमी ने जिंदा जला दिया एक इमाम को और मस्जिद को, इन लोगों ने, उनके घर पे आपने बुलडोजर नहीं चलाया। आपका सिर्फ मकसद है सोसाइटी को तोड़ना। आपने मुजफ्फरनगर किया पहले। मुजफ्फरनगर में क्या था, वेस्टर्न यूपी में मुस्लिम सज्जाद सगे भाइयों की तरह से आपस में मोहब्बत प्यार से रहते थे, और इतनी अंडरस्टैंडिंग थी, शादी ब्याह मरने जीने में एक। और हमारे जो फॉर्मर चौधरी साहब थे, उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया, उन्हें प्राइम मिनिस्टर तक ले गए, और ये था ओनली बिकॉज ऑफ द यूनिटी अमंग मुस्लिम्स एंड जाट्स। ये सभी को बर्दाश्त नहीं थी, लिहाजा 2013 का जो राइट्स था मुजफ्फरनगर में, उसका मकसद था इनके बीच में ऐसी बड़ी खाई पैदा कर देना। तो उसमें 2 धारी तलवार थी, उधर तो मुसलमानों का सत्यानाश
और उधर जाटों को साइड लाइन करना, क्योंकि जब उनकी अपनी पावर नहीं रहेगी उन्हें आपको दीजिए ना दीजिए, और यही हुआ। यही अब हो रहा है आपका हरियाणा में। हरियाणा इज ए जाट डोमिनेटेड कम स्टेट, और जाटों ही को हमेशा इस्तेमाल किया, और जाटों ने बड़ी मोहब्बत के साथ मुस्लिम्स मेवातियों के साथ ख़ास तौर से इतने अच्छे रिलेशनशिप रखी चौटाला फैमिली ने भी, और आपके जो कांग्रेस के हमारे मुख्यमंत्री रहे उन्होंने भी, सभी लोगों ने मिलजुल करके मुसलमानों से भाईचारा रखा, और ये मिलकर के एक बहुत बड़ी फोर्स थी। लेकिन पिछले 2 इलेक्शन से पहले वहाँ भी आपने पहले तो सैनियों में, जाटों में, दूसरों में आपस में बांटा और जाटों को कमज़ोर किया। नॉन जाट को चीफ मिनिस्टर बनाया, जो वहाँ बहुत मुश्किल से कभी नहीं होता था, और वो चल रहा है। और ये भी जो है मेवात हुआ कि अगर थोड़ी बहुत मुस्लिम्स और जाटों में एक मोहब्बत प्यार बढ़े, अंडरस्टैंडिंग हो, तो ये कराया गया। लेकिन खुशी की बात यह है कि लोग अब से 2-3 साल पहले तक तो बेवकूफ़ बनते रहे। अब लोगों की समझ में आ रहा है कि क्या डिवाइड होकर के आपस में लड़के हम तरक्की करेंगे, क्या मुल्क आगे बढ़ेगा, क्या बिजनेस आगे बढ़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी जो चीज़ आई समझ में कि जितने ये बड़े लोग हैं, एमपीज, मिनिस्टर्स, एमएलएज, रूलिंग पार्टी के ख़ास तौर से, सबके बच्चे अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, जर्मनी में पढ़ रहे हैं। और हमारे जो हिंदू तबके में लोअर क्लास, जिसे आप कहते हैं अनटचेबल कहते हैं, उसमें इतना जहर भर दिया कि उनके बच्चों को आपने क्रिमिनल बनाने की कोशिश की, जिससे कि या तो वो जेल में रहे या बाहर गुंडागर्दी करें, वो तरक्की ना कर पाए। तो ये भी एक बहुत बड़ी साजिश है कि जो आप कहते हैं, जो दलित और बैकवर्ड की बात करते हैं, आप चाहते हैं कि वो ज़िंदगी भर दलित ही रहें और बैकवर्ड ही बने रहें, वो आगे ना बढ़ें। तो ये अब समझ में आ गई। अब जहाँ तक देखिए मुस्लिम्स का सवाल है, मैं बहुत बार कह चुका, मुसलमान इस हैसियत में नहीं है कि वो किसी पार्टी को की हुकूमत बनवा दे या किसी को हरवा दे। 2014, 17, 19, 22 में मुसलमान ने बीजेपी को तो वोट नहीं दिया, लेकिन क्या बीजेपी हटी? बीजेपी का वोट बढ़ा। तो बीजेपी की अगर गलत हरकतें होंगी तो उसके खिलाफ जब हिंदू ही खड़ा होगा, मुसलमान तो पीछे रहे। जो जब इलेक्शन हो, जो बेहतर लगे वो करिए, और न मुसलमान ये कहे कि बीजेपी इज आवर एनिमी। हालांकि एनिमी जो करतूतें सामने आ रही हैं, और क्या होगा एनिमी कि ट्रेन के अंदर, और आपने उसे बचाने का इंतज़ाम भी पहले कर लिया, जिसने वहाँ किलिंग की, चेतन सिंह, उसके बारे में कह दिया कि शायद वो मेंटली डिस्टॉर्टेड है। कल को जो कोर्ट के अंदर केस हो तो वो छूट भी जाएगा। केस इतना हमने ढीला कर दिया। वही आप सब जगह करते हैं। पहले काउ विजिलेंट्स ने जो गाय के नाम पर किलिंग की, उसमें भी यही हुआ कि उल्टा उन्हीं के ऊपर केस कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब से ख़ास तौर से ये इंडिया अपोजिशन ग्रुप बना है, रूलिंग अलायंस बहुत ज़्यादा घबराई हुई है और वो बौखलाई हुई है। उसे ये भी अंदाज़ा नहीं हो रहा कि हम किस डायरेक्शन में चलें। वो ये भी जानते हैं कि बगैर हिंदू मुस्लिम करे हम इलेक्शन नहीं जीत सकते, लेकिन अब उन्हें ये अंदाज़ा भी है कि हिंदू खड़ा हो गया, लिहाजा सिर्फ हिंदू वोट से काम नहीं चलेगा, लिहाजा मुसलमानों को अपनी तरफ कैसे लें। तो डबल चल रहा है, मुसलमानों से प्यार भी दिखाया जा रहा है और मुसलमानों का कत्ले आम भी किया जा रहा है। मुसलमान प्लस माइनॉरिटीज़। आपने मणिपुर से क्या संदेश दिया? आपने 300 चर्च जला दिए,
cookies, majority of them is Christians. आप नवा फ्री फॉर ऑल, आप कहते हैं आर्म्स लूट गया, आर्म लूटा नहीं, आर्म्स बांटा गया। तो देखिए, हुकूमत में बड़ी भारी पावर्स होती हैं। हुकूमत को चाहिए, हुकूमत किसी एक कम्युनिटी या पार्टी की नहीं होती। हुकूमत जब बन जाती है वो सबकी होती है, वो मुसलमानों की भी है, क्रिश्चियंस की भी है, हिंदुओं की भी है, पारसी की भी है, सिखों की भी है। लिहाजा और मोदी जी कोई बहुत हल्के में नहीं लिया जा सकता। ही इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर। देखिए, अगर मोदी जी पर्सनली फील करें और इंटरवीन करें तो मामला बहुत हद तक सुधर सकते हैं। लगता ऐसा है कि जो उनके नीचे के लोग, जो उनके भक्त थे, वो शायद अब उनके कंट्रोल से भी बाहर जा रहे हैं। इससे मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्रिश्चियन पूरी दुनिया में नंबर 1 है स्ट्रेंथ। पूरा यूरोप, अमेरिका, कनाडा, रशिया सब क्रिश्चियन से भरा हुआ है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। और आज मल्टीमीडिया का, सोशल मीडिया का ज़माना है। अब वो नहीं चलेगी कि आप घर में जो चाहे कर लें, बाहर पता नहीं चले, बाहर पता चलता है। और देखिए, राहुल गांधी का सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आना अब अपोजिशन को बहुत बड़ी और स्ट्रेंथ देगा। लिहाजा मोदी जी को चाहिए, अगर वाकई उन्हें पावर में आना है तो अब तक जो हुआ सो हुआ, कोशिश करें सबको साथ लेकर चलें, क्योंकि इतना आसान नहीं है। हम भी मानते हैं बीजेपी को हटाना बहुत आसान नहीं, लेकिन ये समझिए कि उनका जीतना भी बहुत आसान नहीं, बहुत मुश्किल काम है। तो जिस तरह की ट्रेन में हुआ, जिस तरह से मेवात के अंदर अब बुलडोजर चला करके मुस्लिम्स के घरों को आइडेंटिफाई, उनके बिजनेस को, उनकी दुकानों को, उनके शोरूम्स को तोड़ा जा रहा है, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, कोई धमकी की बात नहीं है, लेकिन मुसलमान हिंदुस्तान में 25 करोड़ हैं। अगर आप ये समझते हैं कि मार करके, टॉर्चर करके दबा लिया जाएगा तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। कितनों को मार लेंगे आप? 1 करोड़, 24 करोड़ तब भी बचेंगे, लेकिन उस 1 करोड़ को मारने में मुल्क बर्बाद हो जाएगा। लोग अपना पैसा विड्रॉ कर लेंगे, बिजनेस ख़त्म हो जाएगा, डेवलपमेंट ख़त्म हो जाएगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कम्युनिटी है, मुल्क सबका है। सब इसके बारे में अच्छा सोचें, सबको आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। ये जिम्मेदारी होती है गवर्नमेंट ऑफ द डे। लेकिन जो आपकी पॉलिसी है डिवाइड करके लो, वो डिवाइड भी तो नहीं आप कर पा रहे। जो आपने 14 और 19 में किया, 80 और 20 या 85 और 15 मुस्लिम पर से हिंदू, वो तो नहीं अब हो पा रहा, क्योंकि अब तो आप ही के लोग परेशान हैं। बच्चों को रोज़गार नहीं मिल रहा, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन हो रहा। जो चीज़ 100 रुपये में होती है वो 1 लाख में होगी, तो गरीब आदमी की तो ऑटो रीच हो जाएगी। तो ये लोगों की समझ में आने लगा है, आ गया है। तो 24 जो है वो बहुत आसान नहीं है मोदी जी के लिए, और इसी वजह से उन्होंने नई ये शुरुआत की थी, मुस्लिम पसमानदा, आउटरीच टू मुस्लिम्स। लेकिन उसमें डबल गेम, आप चाहते पोलराइजेशन भी करें, आप हिंदू मुस्लिम भी करें, और मुसलमानों को डिवाइड करके एक हिस्से को अपने गले लगाएं। ये होने वाला नहीं है। ये मुझे आज कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह आपकी, सबकी, हमकी हिफाजत करे। जिस तरफ मुल्क जा रहा है वो सब के लिए तकलीफ देह है, नुकसानदेह है। सबकी जिम्मेदारी है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मिलजुल के रहना। राहुल गांधी जो आज कह रहे हैं, कांग्रेस में ये बात 70 साल के बाद शुरुआत की। 47 से पहली जो कांग्रेस थी, उस कांग्रेस को रेस्टोर कर रहा है राहुल गांधी। हालांकि राहुल
कांग्रेस ने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन लगता अब ये है कि हिंदुस्तान में दूसरा गांधी पैदा हुआ है और राहुल गांधी उस महात्मा गांधी की एक मूर्ति है और ये लोगों को छोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए लोग पागल हो रहे हैं इनके प्यार में। इस तरह से भगदड़ मची है। हर कम्युनिटी, हर मज़हब, हर कास्ट, हर रीजन के लोग राहुल गांधी से प्यार कर रहे हैं, जिसे आपने पप्पू बनाने में बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए। आज उसकी सही सूरत लोगों के सामने आई है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम।